सेल्फ डिसिप्लिन समरी। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण रखना और सही काम को सही समय पर करना, चाहे मन करे या न करे। ये हमें टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रखता है और धीरे धीरे हमारी आदतों को मजबूत बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। रोज एक छोटा काम पूरा करना, खुद से किए वादे निभाना, अपनी दिनचर्या में कंसिस्टेंसी रखना। जब हम रोज थोड़ा सा भी खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो समय के साथ हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं और हम बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल करने लगते हैं। असली सफलता उसी की होती है जो खुद को रोज थोड़ा सा बेहतर बनाता है। कहानी वक्त का असली खिलाड़ी। लेखक आर्या मेहता। पहला पार्ट। आरव एक सामान्य सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बेहद बड़े थे। वह क्रिकेट का बहुत शौकीन था और एक दिन भारतीय टीम में खेलने का सपना रखता था। उसकी बैटिंग अच्छी थी, मगर उसकी एक कमजोरी उसे पीछे खींचती रहती थी। वह बहुत आलसी था। सुबह की प्रैक्टिस हो, होमवर्क हो या घर का कोई काम, आरव अक्सर कहता, अभी नहीं, थोड़ी देर में करूंगा। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। दूसरा पार्ट। स्कूल की क्रिकेट टीम में चयन होने वाला था। कोच ने हर खिलाड़ी से कहा था कि वे सुबह 5 बजे मैदान पर पहुंच जाएं। आरव ने भी उत्साह से सिर हिलाया, लेकिन अगले दिन अलार्म बजते ही उसने सोचा, आज तो वैसे भी ट्रायल नहीं है, कल से ठीक से उठ जाऊंगा। वह फिर सो गया। अगले दिन भी वही हुआ। नतीजा यह कि उसका शरीर कमजोर होने लगा और स्टैमिना कम होता गया। तीसरा पार्ट। एक शाम उसके पिता उसे पार्क ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे दौड़ रहा है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, पापा, ये इतने बूढ़े होकर भी रोज दौड़ते हैं? पिता मुस्कुराए, हाँ बे, इनके लिए ताकत से ज्यादा जरूरी है नियमितता। जो रोज थोड़ा सा करता है वो ही आगे बढ़ता है। समय उन लोगों का होता है जो समय पर काम करते हैं। पिता की बात आरव के दिल में उतर गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह खुद ही खुद को पीछे कर रहा है। चौथा पार्ट। उस रात आरव ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। वह बड़े बदलावों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू करेगा। अगले दिन वह 10 मिनट पहले उठा और मैदान पहुंचा। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगा। नींद आती, पैर दुखते, शरीर भारी लगता, लेकिन वह रुकता नहीं था। हर दिन वह 10 मिनट और मेहनत बढ़ाता गया। कोच ने उसकी यह परिवर्तन देखा और उसे अतिरिक्त अभ्यास का मौका दिया। पांचवा पार्ट। कुछ ही सप्ताह में आरव की फिटनेस बदलने लगी। उसकी बैटिंग में टाइमिंग सुधरी, शॉट्स मजबूत हुए और उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने स्कूल के हर मैच में बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों ने कहा, यार, आरव तो बदल गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आया था। यह उसके सेल्फ डिसिप्लिन का नतीजा था। छठा पार्ट। जब स्कूल टीम का चयन हुआ तो आरव घबराया हुआ था, लेकिन आत्मविश्वास भी था। कोच ने ट्रायल लिया। सब बच्चे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आरव का खेल सबसे अलग था। सटीक, नियंत्रित और लगातार मजबूत। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वेरी गुड। यही है सच्चे खिलाड़ी की पहचान, जो रोज खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारता है। सातवां पार्ट। शाम तक रिजल्ट लगा दिया गया। आरव का नाम टीम में सबसे ऊपर था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह खुशी से घर भागा। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन आरव जानता था कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि नियमित मेहनत, डिसिप्लिन और अपने समय का सम्मान उसे यहाँ तक लाया था। आठवां पार्ट। उस रात आरव छत पर बैठकर आसमान की ओर देख रहा था। उसने सोचा, सपने सबके होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो खुद को काबू में रखना सीख जाता है। वह जान चुका था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, इट इज़ अ सुपर पावर। और उसी सुपर पावर ने उसे वक्त का असली खिलाड़ी बना।